स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर खुशामदीद। खिलाड़ी ना सिर्फ आवाम को तफरीह के बेहतर मौके फराहम करते हैं बल्कि ये मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को अपने मैदान में आगे बढ़ने के मौके ही मैसर नहीं। देखते हैं आर्यन खान की ये रिपोर्ट। खिलाड़ी किसी भी मुल्क के सफीर होते हैं, इसलिए बासलाहियत खिलाड़ियों का ख्याल रखना और उन्हें खेल के बेहतर मौके फराहम करना हुकूमत और महकमा खेल की अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन क्वेटा से ताल्लुक रखने वाला स्क्वाश के खिलाड़ी मुर्तजा खान महकमा खेल से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। अभी मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए जो जा रहा हूँ इसका सारा का सारा खर्चा मैं खुद कर रहा हूँ। मतलब मुझे किसी तरह के तरफ से जो है कोई टिकट सपोर्ट नहीं हो रही है बिल्कुल, क्योंकि एक टूर्नामेंट तो चलो मैं खेल लूँगा अपने जेब से, इसके अलावा मेरे पास कुवैत के मैचेस हैं, मलेशिया में मैचेस हैं, काफ़ी ममालिक में मैचेस हैं, तो इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल कोई टिकट नहीं है कि मैं जाऊँ इस ममालिक में खेलूँ। ऑलरेडी मेरा उन ममालिक में नाम आ चुका है। स्क्वाश कोच मुस्तफ़ा यूसुफ का कहना है कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों में बेइंतहा सलाहियतें मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और बिलखसूस बलूचिस्तान स्क्वाश फेडरेशन उन्हें आगे लाने और मौके फराहम करने से गाफिल है। चैंपियंस बनाना, प्रोड्यूस करना तो अब आगे कंट्री का काम है। हमने तो एक टैलेंट बना के दे दिया है, उसको शाइन कोई नहीं कर रहा है, एंड आई कांट अफोर्ड इट। एक मैच का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए है, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गुज़श्ता 8 साल से बलूचिस्तान चैंपियन है। बलूचिस्तान स्क्वाश एसोसिएशन एक ट्रॉफी दे के घर भिजवा देती है, हम उसको निगलेक्ट नहीं करते हैं। ट्रॉफी दी जाती ठीक है, बट ट्रॉफी के साथ अगर कैश अमाउंट हो, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। खिलाड़ियों को ट्रॉफीज और दीगर असनाद से नवाजना यकीनन हौसला अफजा इकदाम है, ताहम इन ट्रॉफीज के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खेले जाने वाले मैचेस में इन खिलाड़ियों को माली मावनत भी फराहम करनी चाहिए। गोल्डन स्टिक जो कि पाकिस्तान पुलिस से 4 साल मेरे पास है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी प्लेयर ने स्टिक मुझसे नहीं लिए। इसके अलावा मेरे पास फजर इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट में जो जीता हूँ उसकी ट्रॉफीज़ आपके सामने ही है। तेहरान में मैंने कुवैत के प्लेयर को अपसेट किया था, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। पर मैं एक जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे मुआशी तौर पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से मैंने कितनी दफ़ा अपील कर चुका हूँ कि काइंडली हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि स्क्वाश जो है बहुत महंगी गेम है। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि बाहर ममालिक जाऊँ और इतने टिकट्स अफोर्ड कर पाऊँ। खिलाड़ियों को ट्रॉफीज और दीगर असनाद से नवाजना यकीनन हौसला अफजा इकदाम है, ताहम इन ट्रॉफीज के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खेले जाने वाले मैचेस में इन खिलाड़ियों को माली मावनत भी फराहम करनी चाहिए। इतने ढेर सारे मुल्की और गैर मुल्की इनामात जितना इस बात की सनद है कि मुर्तजा खान में स्क्वाश खेलने और इस खेल को आगे ले जाने की सलाहियत मौजूद है, ताहम मुल्की और मुतल्लिका इदारों की तरफ से सपोर्ट ना मिलने की वजह से इनके इन सलाहियतों को जंग लगने का खदशा है। आर्यन खान, डॉन न्यूज़, क्वेटा। बात करते हैं फुटबॉल की। पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग में हबीब बैंक ने KESC को शिकस्त दे दी, जबकि पैल और अफगान FC के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। पैल पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए मैच में हबीब बैंक ने KESC को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया। हबीब बैंक का पहला गोल अब्दुल्ला और दूसरा गोल मोहम्मद बिलाल ने स्कोर किया। KESC की जानिब से वाहिद गोल अकबर अली ने किया। पैल और अफगान FC के दरमियान सादिक शहीद फुटबॉल स्टेडियम क्वेटा में खेले गए मैच में कोई भी टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही और मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। डोमेस्टिक फुटबॉल से चलते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल की जानिब। कोपा अमेरिका सेमीफाइनल के मरहले में पहुंच गया है, ट्रांसफर मार्केट भी जारी है। चलकर देखते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल रैप। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आज पेरू और यूरुग्वाई के दरमियान खेला जाएगा। पेरू ने कोपा अमेरिका के पहले क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया को 2-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इस क्वार्टर फाइनल में मुकर्ररा वक्त तक कोई भी टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही थी, लेकिन पेरू ने दोनों गोल फाजिल वक्त में स्कोर करके मुकाबला जीत लिया था। दूसरी जानिब यूरुग्वाई ने टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मेजबान मुल्क अर्जेंटीना को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दे दी थी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर था, लेकिन पेनल्टी किक्स में अर्जेंटीना की तरफ से टिवेज ने अपनी पेनल्टी मिस कर दी, जिसके बाद यूरुग्वाई ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।
एशिया की जानिब से पहली मरतबा फुटबॉल का आलमी कप जीतने वाली जापान की खवातीन की फुटबॉल टीम अपने वतन वापस पहुंच गई है। टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया और एयरपोर्ट पर उन्हें मद्दाहीन की जानिब से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश की गई। जापानी टीम ने बड़े फख्र से अपनी ट्रॉफी की नुमाइश भी की और ये कहा कि उनकी नजरें अब ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल पर मरकूज हैं। जापान की खवातीन की फुटबॉल टीम को प्यार से नाडा शेको कहते हैं। ये नाम जापान में पाए जाने वाले एक गुलाबी रंग के फूल से मुतासिर होकर रखा गया है। टीम के मुताबिक वर्ल्ड कप फाइनल में ये जीत उन्होंने 11 मार्च को आने वाले जलजला मुतासरीन के नाम की है। जापान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में अमेरिका को पेनल्टीज पर 3-1 से शिकस्त दी थी। कार्लोस टेवेस का मैनचेस्टर सिटी छोड़ने का ख्वाब अभी पूरा होता नहीं लग रहा। पीर के रोज एक खबर के मुताबिक मैनचेस्टर सिटी ने टेवेस के लिए कोरिंथियंस की 39 मिलियन पाउंड की बिड कबूल कर ली थी, लेकिन कोरिंथियंस ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर की तरदीद करते हुए ये कहा है कि उनकी सिटी के साथ कोई डील नहीं तय पाई है। कार्लोस टेवेस इससे पहले भी कोरिंथियंस की जानिब से 2005 से 2006 तक खेल चुके हैं। टेवेस मैनचेस्टर सिटी अपनी बेटियों से दूर होने की वजह से छोड़ना चाहते हैं, जो उनकी अहलिया के साथ उनके आबाई मुल्क अर्जेंटीना में रहती हैं। ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स जोन, ये तो इंटरनेशनल फुटबॉल। लेकिन एक बात आपको याद दिलाते चले, आखिर शो में आपने देखा स्नूकर की फेडरेशन की भी अपील थी कि गवर्नमेंट की पजीराई खेल को हासिल नहीं। स्क्वाश पे आपने एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहना था कि स्क्वाश के टैलेंटेड प्लेयर्स को भी हुकूमत की पजीराई हासिल नहीं। आप हमें ईमेल करें, आपका कोई आप किसी स्पोर्ट्स में शामिल हैं, आईसी के एसोसिएशन में शामिल है स्पोर्ट्स की, जिसको आप चाहते हैं कि हुकूमत जो है उस पर नजर डाले, हुकूमत की सपोर्ट उसको मिले, हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है sportszone@dawnnews.tv। कल फिर मिलेंगे शाम 5:30 बजे। मैं हूं फराज कासिम, देखते रहिए डॉन न्यूज।